पाकिस्तान मिलिट्री में 149 लॉन्ग कोर्स पीएम में क्या है। पाकिस्तान मिलिट्री में हमने जाना है पीएम में लॉन्ग कोर्स 149 के बारे में जल्दी से बता दें सारा। आज की मेरी दूसरी वीडियो जी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस किस तरह से किस किस स्टेप से गुजरना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक दफ़ा फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, गौर से सुन लें। उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल से ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपने करना क्या है। आज की मेरी दूसरी वीडियो, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में जाने के लिए आपको पीएम में लॉन्ग कोर्स 149 पास करना होगा अच्छे नंबरों में, तभी आप पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में जाओगे और वहाँ पे आप जाके ट्रेनिंग करोगे। तो गौर से सुन लें जी, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले ये सुन लें आप, इंटरमीडिएट आपका एजुकेशन होनी चाहिए जी। FAFSC ICS इक्वलेंट कंप्यूटर साइंसेज हर चीज़ के साथ इंटरमीडिएट तक आपकी डिग्री होनी चाहिए। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए जी, आप एलिजिबल हो। आपका जो कद है वो 5 फीट 4 इंच होना चाहिए। आपकी जो चेस्ट है, छाती है, वो 33 साढ़े 34 होनी चाहिए। आप आसानी के साथ इसमें आ जाते हो। आपकी जो एज है 17 से 22 साल होनी चाहिए आपकी जो एज है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन उनकी 23 साल तक चल जाएगी। जो पाकिस्तान मिलिट्री में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। गौर से सुनते जाइएगा। आपकी जो नज़र है 6x6 विद और विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। आप गैर शादीशुदा होने चाहिए जी, शादीशुदा नहीं चलेंगे। आपको कंवारा होना भी बड़ा ज़रूरी है। ड्यूल नेशनल नहीं होने चाहिए जी, किसी और मुल्क की नेशनलिटी आपकी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी नेशनल होना ज़रूरी है। आपको दौरान ट्रेनिंग 35 से 35 हज़ार के दरमियान में पे भी मिलती है जी, तनख्वाह भी मिलती है। गौर से सुन लें। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में जाके जब आप ट्रेनिंग शुरू करते हो, ISSB क्लियर कर जाते हो, कमीशन हासिल कर जाते हो, फिर आपको तनख्वाह भी शुरू हो जाती है जी। मर्द पाकिस्तानी शहरी सिर्फ हिस्सा ले सकते हैं जी, गर्ल इसमें हिस्सा नहीं ले सकती। DCO ऑफिस से सर्टिफिकेट मिलता है जी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अकलियतें माइनॉरिटीज़ वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने किस तरह से वो सर्टिफिकेट हासिल करना है। आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स, तालीमी असनाद, डिग्री, CNIC डोमिसाइल, अगर CNIC आपका नहीं बना तो बे फॉर्म, वो सारी की सारी चीज़ें लेकर आप अप्लाई करोगे। आपने किस तरह से क्या क्या अप्लाई करना है वो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोहरा रहा हूँ। बहुत सी वीडियोस में आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, दोबारा से ज़रा रिफ्रेश कर रहा हूँ आपकी मेमोरी। गौर से सुन लें। बहुत से सवाल आप करते हो। उसके बाद आपके मराहल क्या होंगे जी, गौर से सुन लें। सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो पाकिस्तान मिलिट्री में, तो आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं जी, वर्बल टेस्ट उसको कहते हैं। 96 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 90 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 100 क्वेश्चंस हो सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट टाइम होता है, आपने शॉर्ट टाइम में करने होते हैं। 30 मिनट में 35 मिनट आपको दिए जाते हैं। वहाँ पे आपने उस टाइम में उन सवालों को हल करना होता है। बहुत आसान सवाल होते हैं, छोटे छोटे सवाल होते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, चीज़ को पढ़ना है। आपने टाइम मैनेज करना है। टाइम नहीं मैनेज होता जी बच्चों से। सवाल को पढ़ा, अंडरस्टैंड किया, फौरी तौर पर उसका जवाब दिया, फिर अगले सवाल पर चले गए, फिर सवाल को चेक किया, गौर किया, उसके बाद आपका बिल्कुल जवाब सामने पड़ा होता है, लेकिन आप चीज़ों पे गौर नहीं करते हो। तो आपने थोड़ा सा गौर करना है, फोकस करना है, तवज्जो करना है। आपको जवाब सामने पड़ा नजर आ जाएगा, आपने उसको टिक किया, आगे चले गए। जिस सवाल का जवाब नहीं आ रहा, जो समझ में नहीं आ रहा, उसको छोड़ दें, आगे चले जाएं और मुतलका खाने, मुतलका कॉलम में ही उसका जवाब लिखें। ऐसा नहीं है कि एक सवाल छोड़ दिया, आप दूसरे का जवाब उसी खाने में आप लिखते, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। थोड़ा चौकस रहना है जहन पे। यही आपकी इंटेलिजेंस दी जाती है, देखी जाती है। यही आपकी चीज़ें देखी जाती हैं कि आप सही वक्त में सही फैसला लेते हो। क्विक इंटेलिजेंस आपकी काम करती है, जहानत आपकी ठीक है, इसीलिए आपके ये सारे टेस्ट मॉड्यूल बनाए जाते हैं। बहुत आसान सवाल होते हैं, छोटे छोटे, लेकिन आपसे देखना ये होता है कि आप सही वक्त में सही फैसला लेते हो। उसके बाद आपका नॉन वर्बल का टेस्ट होगा जी। आपका शिकाल वाला टेस्ट बना होता है। मुख्तलिफ घड़ी की सुइयां हैं, मुख्तलिफ शेप्स हैं, ट्रायंगल, स्केयर है, सर्कल है, पेंटागन है, एटसेट्रा। इस तरह की कुछ शक्लें बनी होती हैं, कुछ चीज़ें बनी होती हैं, एरोज बने होते हैं। उन सब को किस तरफ वो जा रही हैं, अब आगे कौन सी शक्ल आएगी, बहुत आसान होती है। इस पर आप डोगर्स वालों की किताबें ले सकते हैं, कारवान वालों की किताबें ले सकते हैं। बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं जो मॉडल पेपर बनाए होते हैं उन्होंने। वर्बल नॉन वर्बल की तैयारी आप वहाँ से कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम वही क्वेश्चंस होते हैं, उसी तरह के सवाल होते हैं। देखना ये होता है कि ये कैंडिडेट सही वक्त में सही फैसला किस तरह से लेता है, क्या इसकी इंटेलिजेंस काम करती है, ये अपने जवानों को और अपने आप को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पे बाहिफाजत पहुंच सकता है, लीड कर सकता है, सही फैसला ले सकता है। इसी तरह के सारे टेस्ट मॉड्यूल बनाए होते हैं। उन मॉड्यूल्स को, उन टेस्टों को बनाने का मकसद यही है कि आपके अंदर से वो सारी चीज़ें चेक कर ली जाए, देख ली जाए, और इसी तरह से ये आपके टेस्ट होते हैं।
आपका वर्बल का टेस्ट हो गया, आपका नॉन वर्बल का टेस्ट हो गया, फिर आपका होगा एकेडमिक्स का टेस्ट। एकेडमिक्स के टेस्ट के लिए हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं, हमसे ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हैं। आपकी फिजिक्स है जी, आपका मैथ है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, इन सब के सवाल आते हैं जी वहाँ पे। 100 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होगा आपका। इसके साथ साथ आपके करंट अफेयर्स के सवाल आ सकते हैं, पाकिस्तान की पर्सनैलिटीज़ के सवाल आ सकते हैं, वर्ल्ड अफेयर के सवाल आ सकते हैं। बहुत से टॉपिक हमने बनाए हुए हैं, 98 टॉपिक हैं जी मेरे नोट्स के, उनसे आप सवाल हल करते हो। तमाम सवाल क्वेश्चंस उन्हीं में से आते हैं, उससे बाहर कुछ चीज़ नहीं आ सकती, बिकॉज हमने उनको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि वो सारी की सारी चीज़ उसमें कवर हो जाती है। आपका एकेडमिक्स का पेपर हो गया। जिस पेपर में, अच्छा गौर से सुन लीजिए, जिस पेपर में आप पास होते जाते हो, जिस मरले में, फिर आप दूसरे मरले में जाते हो। आप वर्बल में पास हो गए, फिर नॉन वर्बल में चले जाओगे, नॉन वर्बल में पास हो गए, आप एकेडमिक्स में चले जाओगे, एकेडमिक्स में पास हो गए, फिर आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट में चले जाओगे। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपसे मुख्तलिफ सवाल होते हैं जी, कुछ रिटन फॉर्म में होते हैं, कुछ आपसे इंटरव्यू के दौरान सवाल होते हैं। साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट होते हैं, वो आपसे सवाल करते हैं, आपसे टेस्ट लेते हैं, रिटन भी होता है और ओरल भी होता है। तो इस तरह से आपके अंदर से देख लिया जाता है कि आप नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, आपकी थिंकिंग क्या है, एटसेट्रा। आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं, बीमारी तो नहीं, ज़हनी तौर पर सही हो, फिट हो, ये सारी की सारी चीज़ें चेक कर ली जाती हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में या साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में आप पास हो गए, अब आप अगले मरले में आ गए। अब आपका होगा इनिशियल मेडिकल। सबसे पहले आपका कद, छाती और नज़र देख ली जाएगी। देन आपकी दौड़ होगी जी, दौड़ आप करोगे, 7 या 8 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आप दौड़ लगाते हो जी 8 मिनट में। 8 मिनट में आपने वो दौड़ लगा ली। आसानी के साथ बच्चे लगा लेते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ रोज़ वर्जिश किया करो, रोज़ाना एक्सरसाइज किया करो, रोज़ वर्जिश किया करो, ताकि आप वो सारी चीज़ें कर लो, आपकी बॉडी एक्टिव हो, फिजिकली आप ठीक हो, फिट हो, तो आप आसानी के साथ ये सारे काम कर जाते हो। दौड़ में पास हो गए तो फिर आप अगले मरले में आ गए। अब आपके होंगे पुशअप्स। पुशअप्स आप लगाते हो 12 से लेकर 15 पुशअप आपसे लगवाए जाते हैं 2 मिनट में। बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद फिर आप लगाते हो सिटअप्स आप लगाते हो 2 मिनट में। आप रिपीट भी कर सकते हो और एक ही सीक्वेंस में एक ही दफ़ा भी लगा सकते हो। 2 मिनट आपके पास टाइम होता है, बहुत टाइम होता है, आसानी के साथ आप ये काम कर लेते हो। उसके बाद फिर आप लगाते हो जी चिनअप्स। 3 चिनअप आपने लगाने होते हैं जी 2 मिनट में, बहुत आसान होता है। समटाइम 4-5 भी आपसे लगवा लेते हैं, क्योंकि आपने पूरी बॉडी को उठाना है, अपने बार के साथ अपनी चिन को लगाना है, ऊपर उठना है, जिस्म को ऊपर उठाना है। तो इस तरह से आप आसानी के साथ ये सारी चीज़ें कर जाते हो, कोई मुश्किल नहीं होता है। आपने दौड़ लगा ली, उसमें पास हो गए, आपने पुशअप लगा ली, उसमें पास हो गए, आपने सिटअप लगा ली, उसमें पास हो गए, आपने चिनअप लगा ली, उसमें पास हो गए। आखिरी आपका फिजिकल का टेस्ट होता है डिच क्रॉसिंग या गड्ढा क्रॉस करना या जंप लगाना। तो वो भी बड़ा आसान होता है जी, कोई मुश्किल नहीं होता। 7 फीट का एक गड्ढा होता है, वो आपने दौड़ के आके जंप लगा के क्रॉस करना होता है। 4 फीट वो गहरा होता है, 7.4 समथिंग इंचज़। तो इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली 7 इंच का ही वो होता है गड्ढा, वो आपने क्रॉस करना होता है। बज़ाहिर आपको लगता है कि ये बड़ा गड्ढा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, आसानी के साथ आप भागते आते हो, उसको जंप लगा के क्रॉस कर जाते हो। तो इस तरह से आपका फिजिकल क्लियर हो गया। अब आप फिजिकल में क्लियर हो गए, ओके हो गए। अब ये सारे के सारे टेस्ट जो हैं आपके 2 से 3 दिन के दरमियान में हो जाते हैं। गौर से सुन लें। इन सब चीज़ों के लिए हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं, किताबें मिल जाती हैं मुख्तलिफ, हम आपको गाइड करते हैं, किताबें बताते हैं। उसके साथ साथ हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, वो भी आप ले सकते हो और हमसे ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हो। एक एक स्टेप आपको डिटेल के साथ बता दिया जाता है। अब आपकी आ गई जनाब अगला स्टेप। उसके बाद फिर आपकी आ गया जी इंटरव्यू में आपसे पूछ ली जाती हैं बहुत सी चीज़ें। इंटरव्यू पे मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, डिटेल के साथ मैंने बताया हुआ है कि क्या क्या आपसे पूछेंगे, किस किस चीज़ का पूछेंगे और आपने कैसे कैसे जवाब देने हैं। बैठना कैसे है, आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपने जवाब कैसे देना है, अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो क्या करना है, और अपने आप को नॉर्मल कैसे रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं डिटेल के साथ, वो वीडियोज़ देख लें। मेरे चैनल के ऊपर इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ पड़ी होती है। मैं आपको हर चीज़ की ना हो दे रहा हो तो नॉलेज दे रहा हो, तो इनसे फ़ायदा उठाएं। बहुत से बच्चे इनसे फ़ायदा उठाते हैं, बहुत से पेरेंट मुझे रब्ता करते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं कि सर आपकी वीडियोस देख के हमारे बच्चे कामयाब हो रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मुझे खुशी होती है। मेरा मकसद यही है कि पाकिस्तान की नई नस्ल को, आइंदा आने वाली नस्ल को प्रमोट करना, इनको मेहनत करने की आदत डालना। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो जितनी कोशिश कर लेगा उतना पा लेगा। तो इनको कोशिश करने के लिए मोटिवेट करना, उभारना, इनको मेहनत का आदी बनाना, ये मेरा मकसद है। आप लोग नौजवान जो हो, आपने
पाकिस्तान की आइंदा आने की बुनियाद रखनी है, पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है, आपको दुनिया के अंदर पाकिस्तान को एक मकाम दिलाना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान की यूथ तरक्की करेगी, नए लोग तरक्की करेंगे, आप नौजवान तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो जब तक हमारी सांसें हैं जी इंशाल्लाह हम आपको बताते रहेंगे और पाकिस्तान के लिए काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस तरह से आपके ये सारे के सारे टेस्ट हो गए जी, और उस टेस्ट के आप कामयाब हो गए उन टेस्टों में। इस तरह से आपकी फिर फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होने के लिए चली जाएगी, आपके नाम चलेंगे GHQ में, जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में। वहां पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज आप सबका मेरिट बन जाएगा। उस मेरिट के बाद फिर आपको दोबारा से मेडिकल होगा फाइनल, उसका खर्चा आपने सारा खुद करना होता है जी। कराची में एक अलग से मेडिकल होता है आपका, सम टाइम लाहौर में हो जाता है, सम टाइम इस्लामाबाद में हो जाता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट कराची में ही होता है। उस मेडिकल के बाद आपकी पूरी बॉडी को एग्जामिन कर लिया जाता है, आपको हेपेटाइटिस तो नहीं है, पाइल्स तो नहीं है, आपके एंगल ठीक हैं बाजू के, आपकी नी नॉकिंग तो नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें चेक कर ली जाती हैं, आपकी पूरी मुकम्मल बॉडी को एग्जामिन कर लिया जाता है। अगर ये इश्यूज हों बच्चों को तो उसका हम बताते हैं जी ऑनलाइन क्लासेज में कि आप किस तरह से इस इश्यूज हल कर सकते हो। नी नॉकिंग भी सही हो जाती है, एंगल भी सही हो जाता है, आपको वर्जिश एक्सरसाइज उस तरह की बताई जाती है। जो बच्चे बिल्कुल भी सारी उम्र वर्जिश नहीं करते और बिल्कुल पड़े रहते हैं बेकार किस्म के, उनमें ये इश्यूज आते हैं। एक्सरसाइज करना, एक्टिव होना और डिफरेंट एक्सरसाइजेज का आपस में कम्बिनेशन बनाना, इस तरह से आप कामयाब हो जाते हो। तो थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।